हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नवंबर 2023 आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। मैं इस वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए और अपनी डिवाइन से कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच राधा रानी। प्लीज़ गाइड कीजिए। एनर्जी ऑफ द मंथ क्या है नवंबर 2023। एनर्जी ऑफ द मंथ लियो सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगी लियो सिंह राशि वालों की। एनर्जी ऑफ द मंथ। ओके, पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग क्या रहा है लियोस के लिए नवंबर 2023 में। क्या रहा है लियो सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज है 25 में रहेंगे लियो सिंह राशि, किस एनर्जीज में रहेंगे। माइंडसेट कैसा रहेगा, माइंडसेट लियो सिंह राशि वालों का। चैलेंज क्या है, चैलेंज क्या है। Eight of Fire, bottom of the deck. क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लियोस को नवंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। थैंक यू। थैंक यू। करेज, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने लियोस को नवंबर मंथ में। किस पर फोकस करने की ज़रूरत है लियोस को। चेंज, क्या करने की ज़रूरत है लियोस को। प्लीज़ गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए नवंबर मंथ में। थैंक यू। सन इन स्टार्स, कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है इस नवंबर मंथ में आपके लिए लियोस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, ब्यूटीफुल। ओके, तो इन कार्ड्स को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, यस। और अब हम देखते हैं आपके कार्ड्स वन बाय वन। तो एनर्जी ऑफ द मंथ आपके लिए देख लेते हैं। थैंक यू भोले पापा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मकाली। पेशेंस, ओके। क्या आ रहा है, एस ऑफ फायर, थ्री ऑफ एयर, क्वीन ऑफ वाटर, सन, ट्रांसफॉर्मेशन,
एस ऑफ वाटर, आपकी एनर्जीज, पेज ऑफ अर्थ, नाइन ऑफ एयर, आपकी मेंटली जो हालत है, योर चैलेंज, नाइट ऑफ अर्थ, ओके, एंड थ्री ऑफ फायर। ओके माय डियर लियोस, देखिए सबसे पहले तो आपकी जो मंथ की थीम ही है वो है पेशेंस, ठीक है। कहने का मतलब इस महीने आपको पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये जो मंथ है आपकी लाइफ में आपकी नई शुरुआत को लेकर के एक बीज बोया जा रहा है, ठीक है। और उस प्रोसेस में आप लोग रहने वाले हैं। एक आप देख ही रहे हैं, कार्ड्स आपके सामने विजिबल हैं, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी लाइफ में इस महीने आते हुए देख रही हूँ। एंड फॉर श्योर वो इजी नहीं होने वाला है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने आप को, मे बी आप क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी ना, तो जब कार्ड्स थोड़े गिरे थे यहाँ से, तो वो भी यही बता रहे थे, उसमें जो कार्ड अपीयर हुआ था पेज ऑफ कप्स का। देखिए ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए इमोशनल रहने वाला है, और आप इमोशनली अपने आप को ना प्रिपेयर्ड कर रहे हो, ठीक है, कि रेडी हो रहे हो, तैयार हो रहे हो एक न्यू जर्नी के लिए, एक न्यू स्टार्ट के लिए, एक नया स्टेप, एक स्टेप आगे लेने के लिए। और आपको पता है, आप ऑलरेडी ये बात जानते हो कि ये चीज़ें इजी नहीं है। दैट इज़ वाई आपकी, हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो चीज़ें चल रही हों, क्योंकि यहाँ पर ओ माय गॉड यस, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ फायर की एनर्जीज है, और साथ ही साथ अवेकनिंग का भी कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप ऑलरेडी आपके अंदर वो समझ आ रही है, आप अवेकन हो रहे हो, चीज़ आपको पता चल रहा है कि चीज़ें मूव हो रही हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना कि एक आभास होना कि मेरी लाइफ में अब ये एक बड़ा चेंज आने वाला है, मैं बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो डेफिनेटली इस बदलाव में जो चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है वो मुझसे अलग कर दी जाएंगी, और जो मेरे लिए सही है वो उसके साथ ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर वो स्ट्रेस भी आपके अंदर है, वो वरी भी आपके अंदर है, और एक जिसे कहते हैं कि लो वाइब्रेशन में होना, नेगेटिव वाइब्स में चले जाना। यहाँ पर आपकी स्लीपलेस नाइट्स देख रही हूँ, रात रात को मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इवन बुरे सपने आ रहे हो, या फिर नींद नहीं आ पा रही है, एंग्जाइटी हो सकती है, मतलब चिंता बहुत है, चिंता फिक्र में आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर उन एनर्जी से सराउंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप गार्डेड हैं, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन के प्रोटेक्शन में ये सारा काम चल रहा है, आप पूरी तरीके से जिसे कहते हैं प्रोटेक्टेड हैं माय डियर, ठीक है। और यही है कि फिजिकल फॉर्म में, या फिर मैं कहूँ कि अपने आप को रेडी करना, तैयार करना, उस चेंज के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मेंटली अभी जिसे कहते हैं पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं है। तो ये वही कुछ हाल जो है आपका नवंबर मंथ में यहाँ चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो फॉर श्योर यहाँ पर एस ऑफ फायर है और सन की एनर्जीज भी है, तो एक रीबर्थ की एनर्जीज है, एक नई शुरुआत की एनर्जीज है। लेकिन ये जो नई शुरुआत है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बेसिकली आ सकती है इस मंथ के शुरुआत में। शुरुआती जो 10 डेज आपके रहने वाले हैं वो ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ कोई एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, और आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी इस वक्त पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो है स्पेसिफिकली डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ भेजी जा रही है। उसको लेकर के आपको बोला जा रहा है अलर्ट रहिए, आपको उसको लेकर के एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। एक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि आपको अपने आँख और कान खुले रखने हैं, उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको सफलता दिला सकती है, ठीक है। एक हाई जिसे कहते हैं सक्सेस, वो रिकॉग्निशन, मे बी ये कोई आपकी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड हो, आपके पैशन से कनेक्टेड हो, या जिस तरफ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो उसको लेकर के हो। कहीं आप
बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ये जर्नल रीडिंग है माय डियर, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए क्या आप अपनी लाइफ में नया शुरू करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि कोई कुछ प्राप्त कर रहा है, कोई प्राप्त करना चाह रहा है, कोई लेटर जैसे आना, कोई जॉब ऑफर आना, वो मिल जाना, उसकी एक वो चीज़ें आपकी तरफ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहने वाली। कहने का मतलब वो जो अपॉर्चुनिटी आएगी ना, वो ये नहीं कि बार बार आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। नो 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 नो, ये जो 10 डेज स्पेसिफिकली मैं कहूँगी शुरू से ही आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कोशिश करनी है कि उस एनर्जीज़ को ग्रैब करें, उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करें, ठीक है। अवेयरनेस की एनर्जीज़ में रहें। इस एनर्जीज़ के साथ यहाँ पर आपको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका दिया जाएगा, बहुत सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा आने वाले वक्त में। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। माय डियर लियोस, जो सेकंड 10 डेज आपके रहेंगे, मतलब 11 to 20 ऑफ नवंबर, थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। केयरफुल कहें या फिर मैं कहूँ जो चीज़ें होंगी ना आपकी लाइफ में, कुछ एक चेंज मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में ये होगी, डेफिनेटली फॉर श्योर ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो कोई बड़ा कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। कोई ये किसी भी फॉर्म में माय डियर हो सकता है जो आपको दुखी कर सकता है उस मोमेंट पर, या आपको ऐसा लग सकता है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर सकते हो, डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, अकेला फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। मतलब एक अकेले वाली एनर्जीज़ होना, चीटिंग वाली एनर्जीज आ जाना कि सब मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, एक अलोन वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई ना कोई ऐसी घटना आपकी तरफ आ रही है, लेकिन वो डिवाइन की तरफ से दी जा रही है और आपको बोला जा रहा है कि उस मोमेंट पर आपको इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है। उस वक्त में अपने आप को आपको अकेला नहीं समझना है। डिवाइन आपके साथ हैं, आपकी एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। वो आपको इस सिचुएशन में आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं। ये समय मैं कहूँगी बहुत लंबे समय का नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेकिन यस, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एंजल हैं और वो पर्सन ये आपको डिपिक्ट कर रहा है और आपकी जो डिवाइन टीम है, आपकी जो एंजल है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, उस जगह से लेकर के आ रहे हैं। बेसिकली जो चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है या फिर मैं कहूँगी जो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज़ें आपसे दूर जा सकती हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज़ आपको हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ये बीच के जो 10 डेज़ हैं आपके रहेंगे 11 to 20 ऑफ नवंबर, ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ मेजर लेवल पर यहाँ पर चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। तो कहने का मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है आपको, उस चीज़ को लेकर के आपको ये नहीं कहना है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पर मेरी लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी ऊपर लेवल से नहीं चलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले मैसेज देने का मतलब ही यही है कि आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उस एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करनी है, आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है उस मोमेंट पर, उन पर विश्वास को कायम रखना है, अपने विश्वास को उस मोमेंट पर डगमगाने नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है कि आप लोगों की, देखिए अभी ये मैंने एग्जैक्टली किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लेकर के नहीं निकाला है, लेकिन ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि जॉब लॉस हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। मे बी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस बंद हो रहा है। बेसिकली ये चीज़ें वो होंगी जो आप के लिए नहीं होंगी, ओके। आपके लिए जो चीज़ नहीं है ये वो चीज़ होगी। और या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बेसिकली आप डिज़र्व नहीं करते, आपको कोई चीटिंग, आपके साथ चीटिंग हो रही थी, किसी ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हो, रिलेशनशिप्स में आपको
ट्रू फेसेस देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसा मेजर लेवल पर यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस वक्त पर अपने आप को संभालना है और जितना हो सके उस वक्त में स्पिरिचुअल होइए, उस वक्त में अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है। और अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, डोंट वरी। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने इमोशंस को रोकना है आपको, इमोशनल एनर्जीज तो मुझे पहले ही यहाँ पर दिखाई दे गई थी। तो अपने इमोशंस को रोकिए मत, उन्हें बहने दीजिए, लेकिन मैं कहूँगी कि हर वक्त उस एनर्जीज में आपको नहीं डूबना है, उससे बाहर आने की भी कोशिश करनी है। मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, मतलब भजन सुनिए, या फिर जिन भी शक्ति में माय डियर आप बिलीव करते हो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, किसी भी फॉर्म में कैसे भी उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है। अगर आप टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी आप जाना चाहो वहाँ जाइए, उनसे कनेक्ट हुइए। वहाँ पर आपको शांति मिलती है, वहाँ जा कर के उनसे कनेक्ट हुइए। कहने का मतलब कुछ भी कीजिए, एक स्पिरिचुअल आपको अपने कनेक्शन को उस वक्त पे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम है। उस वक्त में अगर आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप अपनी टीम की गाइडेंस को नहीं समझ पाओगे। और ये वक्त आपको बहुत सारे, इस वक्त में भी आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज आपके साथ बहुत होंगी, चाहे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, चाहे कोई मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, या फिर जो आप चाह रहे हो, जिसकी खोज आप कर रहे हो, उस बारे में आपको बताया जा रहा है। अब वो अलग बात है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल रहे हैं वो चीज़ें, ठीक है, वो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, वो बताया आपको जा रहा है, तो इग्नोर ना करें, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो लास्ट के 10 डेज रहेंगे ना लियोज, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ वाटर्स है यहाँ पर और एस ऑफ वाटर की एनर्जीज है, एक न्यू स्टार्ट। यहाँ पर मैंने बोला ना कि अगर कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, कुछ आपसे छीना जा रहा है, या फिर मैं कहूँगी छीना इन द सेंस वो चीज़ आपकी थी ही नहीं, वो एक रॉन्ग फाउंडेशन थी, या फिर वो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे, वो एक गलत चीज़ थी। और अगर आप वो कहोगे कि वो एक बहुत उसमें मैं एक अच्छे फॉर्म में था, या वो एक बहुत अच्छा रिश्ता था, तो कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत थी, कुछ ना कुछ छुपा हुआ था उसमें, जो आप शायद डिज़र्व नहीं करते थे। तो उसके बाद आपकी यहाँ पर एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। ये आपकी, देखिए, ये लव लाइफ को लेकर के हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है। एक नई लाइफ में शुरुआत होना, पूरी तरीके से पूरा चेंज होकर के, या और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव रहने वाले हो लास्ट 10 डेज। बहुत ही ज़्यादा आपकी जो साइकिक एनर्जीज़ है, साइकिक पावर्स है, आपकी जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ है, वो बहुत ओपन होने वाली हैं, बहुत डेवलप होने वाली हैं। और आप लोग बहुत ही गिविंग एनर्जीज़ में रहेंगे और बहुत ही लविंग एनर्जीज़ में रहेंगे, और इन एनर्जीज़ को भी पूरे खुले दिल से आप रिसीव करने वाले हो इस वक्त में। मैं कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, कुछ एक नया, एक इमोशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। अभी वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जो आपको पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि इस एनर्जीज़ को पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं, कवर कर लेगा, ठीक है। जो आप इतना टूटे, ठीक है, इस वक्त में उसे पूरी तरीके से हील कर देगा, उसे पूरी तरीके से उस सिचुएशन से आपको बाहर लाने में ये एनर्जीज जो है वो सक्षम होंगी, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये एक शुरुआत मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो अपने दिल को फॉलो कीजिए माय डियर, ठीक है। तो ये जो समय है उतार चढ़ाव वाली एनर्जीज है आपके लिए, ठीक है। तो बस अपनी टीम से, अपनी डिवाइन टीम से आपको कनेक्टेड रहना है, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से आपको कनेक्टेड रहना है। ऐसे सिचुएशन में, किसी भी हालात में आपको अपने आप को अकेला नहीं समझना है। अपनी डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन टीम से, अपनी इंट्यूशन पावर से कनेक्टेड रहिए, बस आपको ये बोला जा रहा है। मेडिटेशन कीजिए इस वक्त में, पेशेंस रखिए, अपने अंदर धैर्य को बनाए रखिए। आपका जो थीम भी था ना वो यही था, और ये जो पेशेंस है बेसिकली आपको वो फल ज़रूर देगा, ठीक है। वो फ्रूट्स, वो फ्लावर कह लीजिए,
जो भी मतलब आप उसे कहते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। वो जिसे कहते हैं ना कि जितनी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आ रही है ना, लास्ट के 10 डेज आपको वो शांति आते हुए, वो स्मूथनेस आते हुए लाइफ में वो दिखेगा कि चीज़ें जो हैं हील हो रही हैं, बैलेंस में अगेन आ रही हैं। जो एग्जैक्टली आप चाहते थे, ये वो चीज़ है कि एक नॉन डिजर्विंग जगह से आपको उठा करके डिजर्विंग जगह पे लेकर के आना, ठीक है। अभी वो प्रोसेस गलत हो, आपको गलत लग सकता है, या फिर वो प्रोसेस आपको जिसे कहते हैं कि दर्दनाक आपको लग सकता है, आपको अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन किया आपके भले के लिए ही जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए जो यहाँ पर चैलेंज की एनर्जीज आई है ना, वो है नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जीज, ठीक है। देखिए माय डियर, थोड़ा ना इस वक्त में आपका जो सिचुएशन है, जो चीज़ें चल रही है, जो अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में बेसिकली इस मोमेंट पर आ रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो हो सकता है देखिए आप थोड़ा सा अपने आप को ऐसा समझे कि एक जिसे कहते हैं ना कि वो स्टेबिलिटी, जैसे लाइफ में स्टेबिलिटी सी खो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपका रूट चक्रा बहुत इफेक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है कि फियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अपने स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में रहना, वो एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और अनऑर्गेनाइज्ड भी आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिसे कहते हैं सही तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से, क्योंकि चीज़ें आसपास बहुत ऐसा चल रहा है, क्योंकि अंदर बैलेंस नहीं है, अंदर पीस नहीं है, दैट इज़ वाई आसपास भी वही चीज़ें ही चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको एनर्जीज थोड़ा जिसे कहते हैं चैलेंज में आपकी रहने वाली है। इस चीज़ के साथ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस चीज़ से ओवरकम आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि अपने विज़न को जो है बड़ा कीजिए, जो आपने सपने देखे हैं, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने फोकस को वहाँ क्रिएट कीजिए इस मोमेंट पर। माना जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन हो रही है, लेकिन एग्जैक्टली अपने सपनों को नहीं खोना है इस वक्त में, उन पर फोकस रहना है, ठीक है। गोल्स पर, अपने जो भी आप गोल्स आपके हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उन पर फोकस्ड रहिए, उनकी तरफ आगे बढ़िए, एक्शंस लेते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ये बेसिकली ये एनर्जी से धीरे 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 उस एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ना जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। दैट इज़ वाई मैंने आपको सबसे पहला ही वो मैसेज दिया था, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ चलने का वक्त है। ये वक्त भागने का नहीं है, ये वक्त रन करने का नहीं है, ये वक्त उड़ करके जाने का नहीं है, ये वक्त है धीरे 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 आगे बढ़ने का, ठीक है। अपने मेंटल पीस को कायम रखने का, अपने मेंटल पीस के साथ बने रहने का, ठीक है। अगर खो भी गया है, ठीक है, खो भी गया है, क्योंकि इस फॉर्म में हम लोग उसको मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, तो उसे दोबारा से प्राप्त करना है आपको इस वक्त में, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए 8 ऑफ फायर की एनर्जीज यही बोल रही है कि देखिए अभी जो भी समय चल रहा है ना माय डियर लियोज, ये डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है आपका। बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बड़े एक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बड़ी एक्शंस पे मोड पे चीज़ें हैं, मतलब बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि चैलेंजेस ही चैलेंजेस इधर से भी उधर से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसे शनि का कार्ड बोलते हैं। इस वक्त में आपको प्योर रहना है, आपको पेशेंस रखना है और प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर इस वक्त को आपने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ और अपने डिवाइन के सपोर्ट के साथ अगर आपने इस वक्त को निकाल लिया ना, तो उसके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। वो सक्सेस जो आगे मिलेगी, वो जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना आगे, वो बहुत ही जिसे कहते हैं परमानेंट चीज़ें मिलेंगी। वो ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आपको मिली और फिर आपसे छीन ली गई, नहीं, ऐसी नहीं। ओके ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू राधे, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए आपके बच्चों के लिए। लवर्स की एनर्जीज है, एंड इनोसेंस, ओके, ब्यूटीफुल। ये कार्ड ना हालांकि ये लवर्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड जो मुझे बता रहा है कि अपने अंदर के
प्रेम को, अपने अंदर के प्यार को, अपने अंदर की इनोसेंस को आपको नहीं खोना है, अपने अंदर की शांति को आपको नहीं खोना है। ये मंथ आपको अपने अंदर की पीस को, अपने अंदर के प्यार को, कंपैशनेट एनर्जीज़ को, अपने अंदर के बच्चे को, अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को मेंटेन करके रखना है, बचा के रखना है, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया जा रहा है। ये कार्ड ना मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज दे रहा है। रिफ्लेक्ट करना, आप जो बेसिकली जो आपके थॉट्स, जैसा आप अंदर से रहने वाले हो, चीज़ें उस तरीके से वर्क करेंगी माय डियर। ओके, तभी आपके लिए यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है ना, बार बार जो आपको मैसेजेस बैकग्राउंड में भी आपको जो दिए जा रहे हैं कि अपनी टीम से कनेक्टेड रहिए जितना हो सके। उस वक्त में भी आपको ना अपने आप को, अपने जिसे कहते हैं मेंटल पीस को नहीं खोने देना है। मैं ये नहीं कहूँगी उस एनर्जी, आप उस इमोशंस को रिलीज़ कीजिए, फॉर श्योर कीजिए। रोना आए रोइए, ठीक है, चीखने का मन करे चीखिए, एंड उन इमोशंस को रिलीज़ करना है, अंदर स्टक करके नहीं रखना है। अदरवाइज वो किसी ना किसी फॉर्म में वो अंदर प्रॉब्लम ही देगी, चाहे वो बीमारी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन इमोशंस को तो रिलीज़ करना ही है, लेकिन उसके बाद आपको अपने काम पर दोबारा लौट आना है। किस काम पर? अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करना, डिवाइन से कनेक्ट होना, अपनी इनोसेंस को, अपने अंदर के बच्चे को कायम रखना, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कायम रखना। उस चीज़ को इस मोमेंट पर आपको खोना नहीं है। 2 बच्चे हैं यहाँ पर, एक के हाथ में वॉन्ड है, एक हाथ में कप है। आपके पैशन, आपके ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी कला, आपकी इमोशंस, आपकी इंट्यूशन, जो सपने आपने देखे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है इस वक्त में। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस आपके पास हैं इस महीने कि आपको चूज़ क्या करना है, ये सैड एनर्जीज या फिर एक न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए देखते हैं आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने। इनडिसीजन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना कि कुछ चॉइसेस भी हैं, तो येस आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और यहाँ पर इनडिसीजन की एनर्जीज है, आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। तो येस, इस महीने जो भी कुछ हो रहा है, फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हैं, 2 पार्ट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, फॉलो योर इंट्यूशन। इस पर फोकस करना है कि आपको अपने दिल के थ्रू नहीं जाना है, अपने दिमाग के थ्रू नहीं जाना है। कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी ना, ठीक है, दिल जो कहेगा दिमाग नहीं मानेगा, दिमाग जो कहेगा दिल नहीं मानेगा, बहुत कन्फ्यूजन्स चलेगी। तो फॉलो योर इंट्यूशन, दैट इज़ वाई जो आपके लिए मैसेज आया था कि अपनी डिवाइन टीम से कनेक्टेड रहिए। ओके, और क्या कर सकते हैं आप इस महीने? टीयर्स ऑफ जॉय इन सैडनेस, ओह माय गॉड, कितने रिलेटेबल आपके लिए कार्ड्स निकले हैं। और अभी आपके सामने ही कार्ड्स निकाले थे, शफल किए थे, तो ये वक्त भी निकल जाएगा। ओह माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ना ये माय डियर। ये कार्ड क्या बोल रहा है कि जब हम किसी अच्छी एनवायरनमेंट को या फिर अच्छी खबर को अगर हम खुशी खुशी लेते हैं ना, तो वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, कहते हैं ना, कभी खुशी है तो कभी गम है ज़िंदगी में। तो अब आपके पास वो एक चॉइस है इस महीने कि आपको उसे कैसे डील करना है, रो करके या हंस करके, क्योंकि ये सिचुएशन तो आनी है। तो उस सिचुएशन में अगर ऐसी एनर्जीज में रहोगे, रोते रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप उसको अगर इस तरीके से हैंडल करोगे कि येस ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, डिवाइन जो भी कर रहे हैं, ट्रस्ट रखना डिवाइन पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, खुदा पर, कि वो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, वो मेरे बुरे में नहीं है। वो एक विश्वास दिखाना और उस पर अमल करना, विश्वास दिखाना और उस पर अमल करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो आपको बोला जा रहा है उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके साथ आगे बढ़िए। जीवन में सुख दुख आता रहता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मुरझा जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो आगे लाइफ में कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो प्लीज़ ये आपके पास वो चॉइस है कि आपको हंस करके आगे बढ़ना है या रो करके आपको आगे बढ़ना है। ओके,
आई एम सॉरी। लेट्स सी कान्हा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, इस मंथ के लिए क्या कहना चाहते हैं। मेक द राइट चॉइस, यहाँ पर भी चॉइस की बात हो रही है। ओके एक मिनट। या बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। देखो यहाँ पर भी ना कान्हा जी यही बोल रहे हैं कि इस मोमेंट पर ना आपको जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं, जो भी चॉइसेस आपके पास है, जिस तरफ भी आपको आगे बढ़ना है, एक हम्बलनेस की एनर्जीज में आइए। ठीक है, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा ठहराव में यहाँ पर आने की ज़रूरत है। शांत मन से ठहराव के साथ पेशेंस में रह करके, जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ करके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके एक सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, एक सही चॉइस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का घमंड करते हो या फिर किसी भी तरह के जेलस फॉर्म में किसी को चैलेंज करने के तौर उसमें अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो या फिर किसी रास्ते को चुनते हो तो वो गलत हो सकता है। तो इस वक्त में आपको ये नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कहने का मतलब ओके, यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ में आई है ना, 3 ऑफ एयर की एनर्जीज़, कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय हो रही है, जिस भी एरिया में या ओवरऑल जो भी आपकी एरिया जो भी चीज़ है, ये 3 ऑफ एयर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि आपको ना उस चीज़ को माफ़ करके आगे बढ़ना है। उस चीज़ का रिग्रेट या फिर उस चीज़ का दुख या फिर उस चीज़ की जलन की भावना या मतलब कोई नेगेटिव आपको इमोशन साथ में लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन लोगे। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि हो सकता है आपके पास आफ्टर दिस पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो भी चीज़ घट रही है उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चॉइसेस आए। ठीक है, तो आपको सतर्क रह करके यहाँ पर वो डिसीज़न बनाना है। ठीक है, एक डाउन टू अर्थ होकर के कहें या फिर बहुत ही विनम्रता के साथ, हम्बल एनर्जीज के साथ, किसी तरह का गलत भावना बीच में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। कोई घमंड, कोई अहम, ईगो, ऐसी एनर्जीज बीच में नहीं आनी चाहिए। बहुत ही डिवाइन से कनेक्ट होकर के, जिसे कहते हैं डिवाइन ऊर्जा में टैप इन करके ही आप आगे बढ़ें। ओके, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इनडिसीजन वाली एनर्जीज में भी कि ये आपके लिए एफर्मेशंस आप अपने आप को दे सकते हैं इस महीने। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया है, कोई भी एस्पेक्ट है, किसी भी फॉर्म में आपको कहीं पर भी कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस बनानी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। ओके, तो वहीं आपका क्या है, आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, आप अपने खुदा से कनेक्टेड हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। आप गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। समय लो, तुरंत जवाब नहीं मिलता है, समय लो। ठीक है, जल्दबाजी मत करो। यस, तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी गाइडेंस मैसेजेस आपको मिले हैं उसके लिए डिवाइन को थैंक यू पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मैसेज जिस तक पहुंचना हो उस तक पहुंच पाए, आप एक माध्यम बन पाए, मीडियम बन पाए। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।